हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आ रही। ठीक। ठीक है, कोड ऑफ कांटेक्ट हुआ। हाँ सर, लास्ट में ही हुआ था। मतलब स्टार्ट करो। हाँ सर, बस स्टार्ट हुआ फॉर्मूला था। डिराइव करना था। क्या हुआ? तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपको of स्टार्ट करना contact। था। हाँ हाँ आपको उसका प्रूफ करना। ठीक है। पहले कुछ एक छोटी चीजें रह गई हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं, पर पहले कुछ छोटी चीजें बाकी हैं, जरा उसको भी पहले फिनिश करते हैं। भाई ये सर्कल है, इसका ये जल्दी जल्दी लिख दो। सेंटर, रेडियस, डायरेक्ट आंसर लिखना है, प्रूव नहीं करना है। ये जरा करना, क्योंकि आज जो करने वाले हैं वो इस पर डिपेंड करेगा, इन तीनों चीजों पे बहुत ज्यादा। इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन दीज थ्री थिंग्स। जल्दी बताओ बच्चों, सर्कल का सेंटर कितना होता है? जल्दी। -g, माइनस जी माइनस -f। है। जी कॉमा माइनस है। रेडियस कितना आया था? √g √g² + f² - c। ये पहले दोनों याद है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। सर। अच्छा, यस सर। तीसरा वाला पता है बच्चों को? S1। हाँ रुको रुको, तीसरा वाला हो सकता तो है। t = 0। नहीं, आज उससे रिलेटेड नहीं, आज कुछ और बहुत क्रूशियल चीज कर रहे हैं, तब जाके हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह पे आगे जाते हैं। पहले उसको जरा समझो। हाँ सर ये एक पॉइंट पी है। सर हाँ सर एक्चुअली सर मैंने मैसेजेस पढ़ा नहीं था व्हाट्सएप पे, मुझे लगा कि VGCS का कैंसिल हो गया इसलिए मैं पढ़ा नहीं था, तो अभी ज्वाइन किया है मैंने। हाँ कर लो। समझ जाऊंगा या फिर मैं लीव कर दूं? सब चुप, सुन लो ध्यान से, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। कुछ सब चुप, एकदम चुप। हाँ, क्योंकि VJCS सर का लेक्चर कैंसिल हुआ है, तो एक बैच फ्री था और आप 2 बैचेस में मुझे सेम चीज पढ़ानी थी, तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप मेरे साथ सर्कल अटेंड कर लेंगे। तो मैंने उस बैच को भी इसी लेक्चर में इनवाइट कर लिया, सो दैट आप बैच का सिलेबस रुकेगा नहीं। अंडरस्टूड? दोनों बैचेस सेम लेवल पे, दोनों बैचेस ने सेम चीज करी हुई है, तो दोनों बैचेस को सेम ही चीज करानी है। VJCS सर का लेक्चर कैंसिल हुआ, इससे मुझे फायदा हो गया, मुझे एक लेक्चर एक्स्ट्रा मिल गया इस बैच में। नाउ सो दोज ऑफ यू आर वंडरिंग आज बैच में इतने सारे बच्चे कैसे आ गए, उन सबका डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ाई पर वापस फोकस कर लेते हैं। जो बच्चों ने अभी से एंटर किया है कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सिर्फ सेंटर और रेडियस ही लिखा है मैंने। ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी हमें सीखनी बाकी है, जो हमने दोनों बैचेस में नहीं सीखी। ठीक है, ओके। नाउ लुक एट दिस कर। This better be some really important doubt that you are going to ask. Tell me. सर लास्ट लेक्चर देखा नहीं था तो ये समझेगा। ओके जनता, पहली बात तो बेटा तुमने लास्ट लेक्चर देखा नहीं, उसके बाद भी तुम्हारी ये मैंने फिर तुम्हें बीच के बोला था, इट इज बेटर बी सम रियली इंपॉर्टेंट डाउट दैट यू आर गोइंग टू आस्क, और तुम अपने लेक्चर के बीच में सबको डिस्टर्ब करके अपना एक रैंडम डाउट पूछ रहे हो। हाँ लुक एट दिस बच्चों, ये पॉइंट सेंटर है -g -f, करेक्ट? यस सर। यस सर। हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बाद हमने कैसे निकाला था बच्चों लेंथ ऑफ द टेंजेंट? ये पॉइंट P है और लेट्स से ये A है, तो हाउ डिड वी फाइंड दिस लेंथ ऑफ द टेंजेंट?
करेक्ट, ये रेडियस है। हम लोगों ने क्या किया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया था, यहाँ पे बना दिया था। Yes, sir. Yes, sir. हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के इस टेंजेंट का लेंथ एल निकाल सकते हैं। तो अगर ये सेंटर सी है तो सबको दिख रहा है बच्चों, एल विल बी रूट ऑफ सी पी स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। ये कर सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, आपकी जनता, ऑल द स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को परेशानी, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? नो सर। नो सर। कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं ये हम? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं कि भाई सी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का आंसर सी पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्म माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। इज दैट ओके ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, जैसे ही हम लेंथ का आंसर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी लेंथ का, इस लेंथ का आंसर आता है ऐसा। ये हम लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं, जो भी है, ये आंसर आता है कि नहीं आता, देखो। Yes. Yes, sir. ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन सर्कल की इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे सर्कल की इक्वेशन को हम लोग बच्चों कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और हम इस एक्सप्रेशन को किससे डिनोट करते हैं? S1 से। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा रूट S1। ये सिर्फ नोटेशन है। कोई पूछे S1 का क्या मतलब हुआ? S1 का मतलब कुछ नहीं, S वाले एक्सप्रेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 डालें। तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट का आंसर याद रख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों का आंसर सेम आता है। हाथ से आइंदा याद रखना है, रूट S1 आंसर होता है। ये कुछ बच्चे कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने अभी तक ये नहीं किया। ये जो हमने सीखा है अभी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1, आज के लेक्चर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आज जो हम चीज सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाले लेक्चर्स में उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। सब बच्चे एकदम ध्यान से नोट करें, इस जो आज हम चीज सीख रहे हैं उसके ऊपर इस साल भी क्वेश्चन आए चाहिए। सब लोग ध्यान रखें जो हम सीखने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1, सबको समझ में आ रहा है ना? S1 सिर्फ एक नाम रख दिया उस चीज का। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, जनता, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, इसका सिर्फ एक नाम रख दिया हमने S1, प्यार से। क्यों S1 रखा है, कोई बच्चा बता सकता है ना? इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है? सर्कल की Circle इक्वेशन की equation. इक्वेशन सर। इक्वेशन को अगर S बोलेंगे तो इसको बोलेंगे S1, पर दोनों में बहुत फर्क है। वो x और y में है, ये x1 y1 में, ये फिक्स आंसर आएगा। समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. इसके ऊपर जरा एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। हेलो सर। एक मिनट रुक सकते हैं? हाँ भाई बोलो। सर ये आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला, एक बार और बता देंगे प्लीज? पाइथागोरस थ्योरम ना बेटा, इस ट्रायंगल में। ओके सर। क्या लेट ज्वाइन किया आपने? नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है आज बहुत। वॉइस ब्रेक है, नेट देखता हूँ। नहीं सर, मेरे साइड से प्रॉब्लम। मेरे साइड से ओके बेटा। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबको याद हो गया लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1। Yes, sir. यस इसके ऊपर जरा एक क्वेश्चन देते हैं, जेई का करिएगा। चले नेक्स्ट पेज पर। सर एक यस सर। यस सर। पेज पलटते जनता। यस सर। Yes, sir. ये देखो जेई का क्वेश्चन है।
करो। डन सर। क्या आंसर रिलेशन आ रहा है जल्दी बताओ। लेंथ ऑफ द टेंजेंट पहले वाले में ये आंसर आएगा। देख लो जनता सही लिख रहा हूँ कि नहीं, बताना मुझे। So C1 minus C2 is equal to 49. ओके, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 2 देख लो। हाँ भाई बच्चों, चमका। इज एवरीबॉडी ओके? Sir, C1 minus 4C2 equal to 115. देखते हैं तो L1 अपॉन Yes, sir. L2 इज 2/1। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या आंसर आ रहा है? C1 minus 4C2 is 115. Yes, sir. C1 equal to 115 plus 4C2. बच्चों ये आंसर कह रहे हैं, बच्चे सही कह रहे हैं क्या, देख के बताना। सर मेरे को 111 हाँ मेरे को 111 आ रहा है। सर मुझे भी 111 आ रहा है। यस सर 111 आ रहा है सर। क्लास में दो ओपिनियन है। 111 है कि 115 है, जल्दी बताओ। 111 तो जिन्होंने 115 किया इसका मतलब दे मस्ट हैव अप्लाइड ट्रिक ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक। सही है? यस सर। चल सकते हैं बच्चों आगे? और मुझसे कॉपी कर जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, क्योंकि अब नेक्स्ट चीज बहुत क्रूशियल आने वाली है। जल्दी कॉपी करो। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर अगर इसकी डायग्राम बनाएंगे तो मतलब जो फर्स्ट सर्कल की टेंजेंट और सेकंड सर्कल की टेंजेंट ये 1,2 पर इंटरसेक्ट करेगी, ऐसी डायग्राम बनेगी ना? हाँ सही कह रहे हैं। ये पहला सर्कल है, मैंने ऑरेंज कलर का बनाया। दूसरा सर्कल मान ले ग्रीन कलर का बनाया। तो इस तरह की कहानी हो रही है कि उसका जो टेंजेंट है ये पहले सर्कल वाला, और ये दूसरे वाले का जो टेंजेंट है ये दोनों के दोनों ऐसे मीट कर रहे हैं 1,2 पे। और कहानी क्या है 1,2 की? कि लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, समझ रहे हो? मतलब जो इसकी लेंथ आएगी और इसकी लेंथ आएगी, दोनों में रेशियो कितना होगा? 2:1। समझ गए? यस सर। हाँ जी, चलो बढ़िया। सर वो 1,2 पे कैसे सर? लेंथ का रेशियो है तो 1,2। ये देखिए 1,2 से ही बन रहा है ना। अच्छा हाँ ओके सर, ये सर। चले दोस्तों आगे। Yes, सर। बस अब हेडिंग डालो। बहुत ही मजेदार चीज सीखने जा रहे हैं। आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग ओपन रखिएगा और साथ साथ चलिएगा। हेडिंग डालो, काइट। काइट कौन सी काइट के बारे में बात हो रही है अभी बता देते हैं। ये एक सर्कल है और ये पॉइंट लेट्स से x1
y1 है। आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों, इस पॉइंट से इस सर्कल पर दो दो टेंजेंट बनेंगे, हाँ या ना? Yes. पॉइंट Yes, P, sir. Yes, sir. और इस सर्कल की इक्वेशन भी दे देता हूँ। चलो, इस सर्कल की इक्वेशन है ये सर्कल भी दे देंगे। तो सवाल ये उठता है, ये दिख रहा है सेंटर सी, तो अब देखो ये इस काइट के बारे में बात हो रही है। दिख रहा है सबको ये जो शेप बना? Yes, sir. Yes. शेप के बारे में ना वो बहुत सारी चीजें पूछेगा, जरा कंप्लीट कर लो बच्चों ये शेप। दिखा सबको ये काइट? Yes, sir. Yes, sir. तो शेप के बारे में जो चीजें पूछेगा अभी, उनके बारे में हमें पढ़ना है आज, और क्रूशियल चीज है। तो क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ ये वो क्वेश्चन नंबर ए में कोई डाउट किसी को? नहीं सर। No, sir. इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ेगा, फाइंड एंगल ए पी बी। तो वो समझ में आया कौन सा एंगल पूछ रहा है वो? Yes. हाँ सर। तीसरा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए पी बी। सी ए पी बी समझ में आया, क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया। चौथा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। पांचवा, लेंथ ऑफ ए बी। छठा, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। नोट कर लो जरा इन सबको, 6 के 6 को ये निकालने हैं हमें, और इन 6 के 6 का आंसर भी याद रखना। सर 1 मिनट, पिछला पेज बताना। क्या क्या बेटा? पिछला पेज। पहले लोगों को ये वाला पेज कॉपी करने दो। Done, sir. कॉपी सर एक हो गया कि कॉपी हो गया? सर कॉपी हो गया सर। कॉपी क्वेश्चन कर दिया। हाँ, ये ले बेटा, जिस बच्चे को पुराना वाला देखना था जल्दी देखो। नोटेड? यस सर, डन सर। चलो जी, अब आंसर्स निकालने चालू करो। ये लो, मैं क्योंकि एक बहुत ही भला आदमी हूँ, इसलिए मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं ही निकालूंगा। Thank you, sir. ठीक है, बाकियों का आप। सर एपीबी के लिए हम वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का एंगल ढूंढ सकते हैं ना? बहुत लंबा पड़ेगा। एपीबी का आंसर क्या ये है? 2 tan inverse r by root s1। देखो,
बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सब बच्चे जो एपीबी, मैं सबको टाइम दूं या मैं बताना चालू करूंगा थोड़ा 1-2 मिनट? थोड़ा टाइम दीजिए ना प्लीज। म्यूट कर रहा हूँ सबको, क्योंकि कुछ बच्चे ना आंसर बोलते रहेंगे नहीं तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए ट्राई कर लो, एंगल एपीबी वगैरह सब में जो भी है 2 मिनट के लिए ट्राई करो। आई एम नॉट लेटिंग एनीबडी स्पीक राइट नाउ। ट्राई करना है तो ढंग से करो। जनता, व्हाट वी वांट इज दिस एंगल। सोचो जरा ये एंगल कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं ऑलरेडी, ये रेडियस है, ये रूट S1 है, ये भी रेडियस है, ये रूट S1 है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, ये कंप्लीट एंगल कैसे निकालेंगे। भाई अगर ये कंप्लीट एंगल अल्फा है तो ये वाला पार्ट जो है ना α/2 होगा। ये बात आई थिंक सब लोगों को समझ में आती होगी, बाइसेक्टर होता है वो। आती है कि नहीं आती है समझ में? हाँ, है ना? यस सर। यस सर। है ना? हाँ। और सबको ये भी दिख रहा होगा कि हम लोग अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करें तो ये एक बहुत ही प्यारा किस टाइप का ट्रायंगल है दोस्तों? राइट Rectangle. राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में α/2 तो बहुत आराम से निकल आएगा ना, निकल जाएगा। टैन यूज करके सर। वेरी गुड। तो अपने को ये रिलेशन मिला दोस्तों, tan α/2 इज, जल्दी बताओ कितना होगा tan α/2? करेक्ट। तो α/2 इज tan इनवर्स r/√S1। हाँ है ना? तो अल्फा भाई साहब कितने हो गए? इनटू 2 2 tan inverse r/√S1। शाबाश, याद करना है इस फॉर्मूले को, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। इस एंगल अल्फा का नाम बताऊं क्या है, लोग क्या नाम से बोलते हैं इसको? यस बताता हूं। दिस एंगल अल्फा इज कॉल्ड, ये वर्ड देख लेना, एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल एट पॉइंट P। सर्कल जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, वो बोलते हैं इसको। ये टर्मिनोलॉजी नोट कर लो, कई बार लोग परेशान हो जाते हैं सर इस बात का क्या मीनिंग है, एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल एट पॉइंट P का क्या मीनिंग है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो सर्कल होगा उस सर्कल के, और ये अगर पॉइंट P है तो पॉइंट P से जो टेंजेंट्स बनेंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसे सोचो, यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर कोई खड़ा है तो ऑब्जर्वर की आई पे कितना एंगल बन रहा हो, वो है ये। समझ गए? हाँ सर। तो सब बच्चों पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। शाबाश, याद रखना इसको। सर थोड़ा टाइम लो ना। हाँ लो लो लो, आराम से लो, म्यूट कर रहा हूँ मैं जानबूझ के सबको।
यस बच्चों, एरिया ऑफ एक मिनट R into root S1. तो क्या सर? सर ए और बी के बीच में डिस्टेंस हम ढूंढ सकते हैं क्या? कैसे? वो ढूंढेंगे, ई पार्ट में ढूंढेंगे, ई पार्ट में ढूंढेंगे। अच्छा ओके, वहाँ हेल्प हो जाती सी में, इसलिए सी और डी में जरूरत नहीं पड़ेगी। So R into root S1 यहाँ. R root तो वो एरिया ऑफ root S1. ये देखो, एरिया ऑफ Area into double. क्वाड्रिलेटरल CAPB निकालने के लिए बहुत इजी है। ये जो ट्राइंगल है ग्रीन वाला, इसी के एरिया को डबल कर दो, Yes. Yes sir. तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, CBP। अब CBP का एरिया कैसे निकालोगे? CBP देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, Base उसका into बेस height. रूट S1 है और हाइट R Half है। into base into height. हाँ, तो ट्राइंगल CBP का एरिया होता है हाफ R रूट S1। कैन यू सी दिस? Yes sir. एरिया ऑफ ट्राइंगल CBP हाफ R रूट S1। दिख रहा है? Yes sir. हाँ सर, तो एरिया ऑफ CAPB कितना आ जाएगा? R रूट S1। नोट करें। नोटेड Noted. सर, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत है, इसी साल इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था, ये चिंदी सा इस साल इसी के ऊपर आया था। ऐसा नहीं कि जो चीज इजी है वो नहीं आती एग्जाम में, इजी भी आती है, टफ भी आता है। सर ये बुक्स में उपस्थित है या नहीं? क्या क्या बेटा? ये बुक्स में है या नहीं? बुक्स में बेटा सब चीजें नहीं होती ना, बुक्स का काम जेई की रैंक निकालना नहीं होता ना, अच्छा, बुक्स में सब चीजें नहीं होती। और इनफैक्ट अगर बुक्स में सब चीजें डालने लगे ना तो बुक्स मतलब 20-20 किलो की एक बुक बनेगी, फिर उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, और कोई बच्चा बुक खरीदने के लिए 1000 रुपए से ज्यादा देगा नहीं, तो कोई क्यों ही इतनी मेहनत करेगा? समझ रहे हो? हाँ सर। Understand the economics of books. First of all, most of the books have been written by authors who are not successful teachers. Then that is why they got the time. This is especially true for JEE domain. बाकी दुनिया में ऐसा होता है जो ऑथर्स होते हैं ना वो बहुत क्रिएटिव और वैसे लोग होते हैं, तो डैन ब्राउन लिख रहे हैं, वो सब लिख रहे हैं, वो सब अलग दुनिया है। लेकिन फॉर JEE the teachers who had time were able to write the book. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस बुक्स में काफी, अनफॉर्चुनेटली इंडियन ऑथर्स की बुक्स में काफी मिस्टेक्स होती हैं। अब क्या होता है, रशिया वगैरह की जो बुक्स आती हैं या प्रेसनिक वगैरह जो देखते हो, वो क्या है ना, वो बुक्स किस तरह की बुक्स हैं, वो उन ऑथर्स ने कई साल मेहनत करके लिखी है। फॉर देम इट वाज लाइक अ तपस्या, मेहनत कर रहे हैं हम, अच्छे से बुक्स लिख रहे हैं, लाइफ का एक प्रोजेक्ट है। मैंने सुना रेस्निक ने एक एक डायग्राम कैसा बनेगा वो उसने खुद बैठ के बनवाया था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सबको बस नोट छापना है। तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, मजे की बात है, रेस्निक वगैरह जो बुक्स है अच्छी अच्छी, द मोमेंट दे बुक्स वर मॉडिफाइड बाय इंडियन टीचर्स, उसमें वापस मिस्टेक्स आनी चालू हो गई। सेम गोज फॉर एनी बुक, सिंगेज वगैरह कोई बुक उठा लो, कितनी तो मिस्टेक्स हम निकाल के ढूंढ देंगे उसमें। पर इसका मतलब ये नहीं बुक्स नहीं करनी है, मतलब करनी भी है। अगर आपसे बाकी पढ़ाई होगी तो बुक्स कर सकते हो, पर बुक्स के भरोसे नहीं रह सकते। आप बुक्स के भरोसे आप जेई में जाओगे तो आपकी बैंड बजेगी बजेगी। चलो जी, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी पकड़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे चलूं इसके लिए? यस सर। Yes sir. हाँ सर। Yes sir. हाँ, मुश्किल काम है। पहले सबको समझ में आ गया? ये तो आसान ही काम था तीनों का। हाँ sir. पक्का? डन। तो थोड़ा टाइम दो ना पीएबी के लिए सर। हाँ, पहले तीनों नोट कर लिए जनता ने? Yes sir. चलो जी, अब मैं डी वाले के लिए डायग्राम बना रहा हूँ नया। सर ये पहले डी ढूंढेंगे पहले ई, क्योंकि ये क्यों मैंने बताऊं ई, मैं? तो मैंने मतलब पहले ई ढूंढ के बाद में डी वाला वो किया। चलेगा, तो फिर कोई दिक्कत। सर क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से वो एसीबी का एरिया माइनस कर देंगे तो गुड, आएगा। फिर एसीबी का एरिया निकालोगे कैसे? सर उसके लिए भी चाहिए ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा सर। हाँ, थीटा पता है तो सिखाऊं cos थीटा। सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं?
2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी दिखा है स्क्वायर। ये। ट्राई करने दो ना हम लोग को सर प्लीज। करो 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 करो। हो गया सर बट ऑलमोस्ट। सर वो ट्राई बहुत किया तुमको। सर हाफ ए बी साइन से। यस सर। देखो ऐसा करेंगे, इस ट्रायंगल के बारे में जरा ध्यान से देखो दोस्तों। इस ट्रायंगल में ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ भी पता है, और ये एंगल भी पता है ना। यस Yes, सर। sir. प्राचीन काल से एक फॉर्मूला चला आ रहा है ट्रायंगल के एरिया का, जिसे आप लोगों को फिजिक्स वालों ने पढ़ाया भी होगा, हाफ आर मैथ स्क्वायर थीटा। हाँ मैथ में भी शायद पढ़ाया होगा, आई डोंट नो। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, और ये एंगल अगर बीच का थीटा है तो एरिया इज हाफ L1 L2 साइन थीटा। पता है ये बात? नो सर। यस नोट सर। करो, Yes, नोट करो, क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. सिखाया था। देखो इसको important। यार ऐसा कैसे हो सकता है, फिजिक्स वालों ने सिखाया होगा। अरे क्रॉस प्रोडक्ट एरिया देखा है, ये पता है कि नहीं पता? ये बताओ। अरे हाँ यस सर क्रॉस सिखाया है सर। प्रोडक्ट है सर। क्रॉस करके मॉड करके हाफ करना है, तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस करके मॉड करके लेंथ 1 इंटू लेंथ 2 इंटू साइन थीटा ही आएगा ना। यस सर। समझ गए जनता? यस यस सर। जनता एंड जनती। यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। किसी कन्या की आवाज ही नहीं आ रही है। बैच में लड़कियां हैं कि नहीं है? बहुत कम है। समझ में आ मेडिकल में रहा है? सब। तो ये नोट कर लो बच्चों, ये बहुत क्रूशियल फॉर्मूला होता है। फिजिक्स वगैरह में तो बहुत बार लगता है, मैथ से ज्यादा फिजिक्स में ही लगता है ये फॉर्मूला, हाफ L1 L2 साइन थीटा। वो हम यहाँ पे बड़े मजे से यूज कर सकते हैं। सबको दिख रहा है? एरिया विल बी, ध्यान से देखना, हाफ लेंथ 1 कौन है? रूट S1 दोस्तों। लेंथ 2 कौन है? रूट S1 साइन अल्फा। इज एवरीबडी ओके? हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसकी Yes, sir. शक्ल थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, S1 साइन अल्फा बाय 2। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या मुझे साइन अल्फा पता है क्या? मुझे तो tan अल्फा बाय 2 पता है। हाँ सर वो साइन अल्फा तो टू निकाल साइन अल्फा निकाल cos अल्फा सकते कर हैं। सकते हैं ना सर? तो फॉर्म टू निकाल साइन सर वो अल्फा फॉर्मूला है ना, ना 2 tan अल्फा by 1 plus tan plus square। tan square alpha by 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये हमने बचपन में? याद है जब वो फॉर्मूला यूज होता था ट्रिगोन में, वहीं पे आफत आ जाती थी, ये कहाँ से आ गया? याद आया? यस सर। यस सर। हाँ सर। कई बच्चों को याद नहीं आएगा। sin 2x का फॉर्मूला होता था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। याद आया कि नहीं? अभी मेजर टेस्ट। हाँ सर अभी मेरे टेस्ट के लिए अभी तो पढ़ा था। major test के लिए। मेजर Yes, टेस्ट sir. हुआ, इसका जो पेपर आया वो मजाक ही था। मतलब मेरा मुंह मत खुलवाओ, उस पेपर को मैंने कल देखा। एडवांस भी काफी आसान था समझ। मैथ्स तो बहुत ही अलग था। एडवांस था। मेंस लेंदी था। हाँ सर। सर जेई मेंस का पेपर एडवांस से इजी था। सर एडवांस का सेकंड Yes, पेपर sir. अच्छे लेवल का था। दोनों पेपर सीईटी लेवल। मेंस थोड़ा था सर। नहीं वो आपने बना दिया होगा, नहीं, वो आपका चमत्कार है गुरु। रुको अब चुपचाप पढ़ाई करो। जब तक मेजर टेस्ट अच्छे लेवल का ना है तब तक हम क्या ही जेई की तैयारी कर रहे हैं। चलो जी, हाँ अब इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। 2 कट गया। tan अल्फा बाय 2 कितना होता है जल्दी बताओ? r by root s। r बाय R by root s। r बाय रूट s1। जल्दी सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर आता है। CP square। देखा s1 प्लस r स्क्वायर। यस सर।
अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और भी हो जाएगा। बताऊं कैसे? देखो, देखो, अंडरस्टैंड, ये जो डिनोमिनेटर है S1 प्लस आर स्क्वायर, पता है क्या है? ये देखो, S1 इसका स्क्वायर है और आर स्क्वायर इसका स्क्वायर है। देखो जरा, CP. तो ये आर स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर एक्चुअली आपको समझ में आ गया होगा किसका स्क्वायर है? CP स्क्वायर। CP का स्क्वायर है। तो ये और सिंप्लीफाई हो जाता है, थोड़ा सा नोट कर लो। वैसे ये भी ठीक है जो व्हाइट कलर में लिखा है, पर मुझे पर्पल वाला थोड़ा ज्यादा प्यारा लगता है। नोट करो, पर्पल वाला थोड़ा ज्यादा नीट लगता है। और क्लास के समझदार बच्चे समझ जाएंगे इसका क्या करना होगा। हाँ, क्या करना होगा इसको? करेक्ट। तुम्हें बताया था मैं रट लो के लिए ये लिखता हूँ। हाँ सर पता है। RL अर्थात रट लो। सर हम इसे ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते थे, मतलब लगाइए। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री मतलब मैं उसकी बात कर रहा था कि हाफ इंटू 2 इंटू हाफ इंटू रूट S1 cos अल्फा बाई 2 रूट S1 साइन अल्फा बाई 2। हाँ, यही बनता है वो। वही तो बनेगा यार, वही तो है। तो एक तरह से साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा ना पूरा। हाँ, 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा ही तो होता है। यस यस। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर आपने सेकंड वाला स्टेप में क्या किया? ब्लू वाला स्टेप? नहीं सर, ये S1 प्लस आर स्क्वायर को अपने P कैसे लिया? CP स्क्वायर कैसे किया? देख, S1 प्लस आर स्क्वायर बेटा, इस ट्रायंगल को देख जरा। Look at this triangle. आर स्क्वायर प्लस S1 जो है, दोनों साइड्स की लेंथ का स्क्वायर ही हो रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। और ये 90 होता है। हाँ सर, हाँ समझो सर। और ये सर RL क्या है? रट लो। अच्छा, समझ गए? हाँ सर। क्लास की जनता एवं जनतीस यस सर। इस फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लीजिएगा। चले आगे। एक बार वो दूसरा पेज दिखाया ना, वर्किंग बस एक करना है। मिनट। ओ मस्त है यार, आज से ना ये मारूंगा मैं, जो भी रटना होगा बाय हार्ट। मस्त है ना? यस सर। यस सर। तो बहुत लेम है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, ज्यादा कूल बन रहा था। इसमें फॉर्मूला वो है ना, हाफ इंटू L1 L2 साइन थीटा वाला। हाँ, वो तो प्रीवियस चैप्टर्स के लिए है, मतलब इस चैप्टर का नहीं है। वो तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए। हाँ यस सर। उसको भी याद रखो अगर याद नहीं है तो। कूल लग रहा है। सर हाँ, सर मैं ऐसे सोच रहा था सर कि पहले सर ACBP का एरिया निकालू सर, वो तो मिल गया हम लोग को। फिर सर ACB का एरिया निकालने के लिए सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए सर पहले एंगल APB मिल गया हम लोग को, तो ACB भी मिल सकता है। तो फिर सर वो ठीक है, ये आइसोसेलेस है इसलिए फिर हाफ एंगल हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सर हम लोग लेंथ निकाल के सर ACB का भी एरिया निकाल सकते हैं और वैसे कर सकते हैं क्या? लॉजिक सही है, मेथड लंबा हो जाएगा। सर मैंने मतलब क्या क्या पहले ए बी ढूंढा, वो ये चलो ए भी अब सब बच्चे। हाँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ AB जल्दी निकालो। होगा सर कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, नाइस। हाँ, कोसाइन रूल लग सकता है, यू आर राइट। लेकिन सर हम लोग को कोसाइन रूल पढ़ाया नहीं गया अभी तक सर। कोसाइन रूल भी नोट कर लो सब लोग।
यार क्या बात कर रहे हो, फिजिक्स में वेक्टर्स वगैरह में ये सब सिखाया गया होगा यार। होगा हाँ ना सर सर? सिखाया है कोसाइन। यस सर सिखाया है सर। यस सर सिखाया है। लिख लो, जिस बच्चे को भी कोसाइन रूल याद नहीं है, ये देखो अभी एक मैसेज कर रहा है, सर पढ़ाया है पर याद नहीं है, आप लिख दो। व्हाट्सएप कर रहा है वो। आदत देखो लोगों की, सर ने चैट बंद कर रखी है तो व्हाट्सएप कर देंगे। ये स्मॉल ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये सी लेंथ है। तो लिख लो बच्चों, ये कोसाइन रूल ये होता है, cos थीटा इज आजू बाजू वाली लेंथ का स्क्वायर माइनस सामने वाली लेंथ का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन ऑफ आजू बाजू वाली लेंथ। नोट कर लो। सर ये कराया है ना? हाँ कराया है, मुझे पता है, कई लोग भूल गए, मैं तो बस लिखवा रहा हूँ ताकि याद रहे। ओके सर। ये याद रखना है, इसके लिए लिखा। ये तो बेसिकली वेक्टर्स के सम के फॉर्मूले वही वेक्टर की क्वेश्चन किया ही होगा यार, मुझे अच्छे से याद है। हाँ सर ये तो वो अच्छा वो इसी को बोलते हो सर, ये तो पता है सर, ये तो समझ गए। चलो चले आगे। यस सर। Yes sir. लेकिन हमें चाहिए क्या, जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। हमें चाहिए ए बी का लेंथ। ए बी के लेंथ के लिए मैं वापस डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों। सर एक बार सर वो कोसाइन रूल वाला पेज दिखाओ ना। ये लो जल्दी देखो। डन सर। Done sir. अभी देखो, अब हमें ए बी का लेंथ निकालना है। लेट्स सी, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी। बच्चों आपको पता है ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं इनका नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिख लो, ए एंड बी आर कॉल्ड, लिख लो ए एंड बी आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट्स है ना उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पता है सबको ये बात? Yes sir. इनफैक्ट ये भी लिख लो, ए बी जो एक कॉर्ड है दिख रहा है, ए बी कॉर्ड इज कॉल्ड Chord of contact. Chord of contact. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉपी कर लो पहले तो ये। चलो भाई, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। कैसे निकालें? सर अभी आपको कोसाइन रूल बोला उससे, या फिर वरना वो पाइथागोरस लगा सकते हैं। कोसाइन रूल तो लग ही सकता है, पर कोसाइन रूल से भी आसान काम है हमारे पास। बताऊं क्या? सर ट्रायंगल एसीबी में पाइथागोरस लगा देते हैं। एक्चुअली एसीबी में सर एक और तरीका है, एक और तरीका भी है। एंगल सेंटर से इसको ज्वाइन करो। एपीबी 2 sin अल्फा रूट s1। हाँ, सेंटर से अगर ज्वाइन करूंगा मैं, ध्यान से देखना, तो आपको पता है ये वाला एंगल तो अल्फा बाई 2 होगा। आई थिंक यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। यस सर। और ये 90 डिग्री होगा, पता है ना सबको? Yes sir. तो कितने लोगों को ये दिख रहा है? ये जो लेंथ है, लेट्स से इसको मैं W बोलता हूँ,
तो W इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से वेरी केयरफुली ऑब्जर्व करिए ये हो क्या रहा है दोस्तों, वेरी केयरफुली। ये देखो दिख रहा है, बताओ अब इस ट्रायंगल में ये लेंथ हमें पता है रूट S1, तो डू यू सी W by root S1 is sin alpha by 2? Is that okay? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. W is root S1 sin alpha by 2, हाँ या ना? Yes, sir. हमें W चाहिए, 2W. 2W चाहिए, 2 into W. 2W. चाहिए, W नहीं चाहिए, 2W चाहिए। तो लेंथ ऑफ AB काफी प्यारा सा रिजल्ट आ रहा है, इनफैक्ट और प्यारा हो जाएगा। लेंथ ऑफ AB इज नथिंग बट 2 रूट S1 sin अल्फा बाई 2। अच्छा, sin अल्फा बाई 2 अच्छा नहीं लग रहा, मतलब sin अल्फा बाई 2 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और हमें ये पता है tan अल्फा बाई 2 पता है, R बाई रूट S1 होता है। sin अल्फा बाई 2 बताओ कितना? R by CP. sin अल्फा बाई 2 देखो यही होगा ना, R अपॉन R स्क्वायर प्लस S1, ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. का रूट ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. ये सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ट्रायंगल बना दिया सर ने, ये R है, ये रूट है। Yes, sir. Yes, sir. पाइथागोरस लगा के। अच्छा, ये नीचे नीचे चीज बैठी है ना, इससे घबराओ मत। R स्क्वायर प्लस S1 को, ये क्या है? CP. No, CP square. CP square. रूट की वजह से CP हो जाएगा। Yes. ये लो, ये आंसर आ गया। इसी को करने का एक और तरीका भी दिखाता हूँ मजेदार। सर सिमिलैरिटीज यूज कर सकते थे ना, पावर ऑफ पॉइंट। इसे याद करो पहले तो, 2R रूट S1 बाय CP। इसी को करने का एक और तरीका सिखाता हूँ। सर वो एरिया ऑफ काइट से भी कर सकते हो ना? हाँ, करते करते पहले से कॉपी तो करो। ओके। बहुत क्रूशियल चीज पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हम, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। W रेडियस है ना? W is not radius, W is the आधा length of the chord. AB by 2. सर आपने अब तक कोई फॉर्मूला बताया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने का? नहीं, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में होगा सबके। डन सर। डन सर। डन। देखो एक और तरीका भी इसको करने का, हम ना पता है यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे दोस्तों।
सबको दिख रहा है ट्रायंगल सीएपी? यस सर। दिख रहा है ट्रायंगल सीएपी? देखो जरा, तुम सीएपी की हेल्प से भी ये आंसर निकाल सकते हो। कैसे बताता हूँ। देखो, सबको ये दिख रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट तो W है, है ना? ये लेंथ तो W है, करेक्ट? यस सर। तुम्हें दिख रहा है ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, इसका एक एरिया तो ऐसे निकलेगा। देखो, येलो वाले ट्रायंगल का हाफ R√S1, ये येलो वाले ट्रायंगल का एरिया होगा कि नहीं? ये एंगल 90 है, देखो। यस सर। R√S1 उसका एरिया होगा, हाँ या ना? यस सर। सर उसको हाफ इंटू W हाफ W into CP. PC हाफ इंटू W W into CP. सीपी। तो एरिया हो सकता है। तो इससे पता है अपने को W मिल गया। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है पहले सब अचानक से। देखा सर ठीक है। बराबर है सर। R√S1/CP दिख रहा है W? यस सर। तो AB का लेंथ कितना आ जाएगा? डबल 2R√S1 by 2W, which is, I think everybody is okay. यस सर। या सर, 1 मिनट कॉपी करना। सर कौन से ट्रायंगल का एरिया है ये? ये येलो वाले ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकाला है। येलो वाले ट्रायंगल का एरिया तो इस तरह से निकाला है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये देखो, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है? हाँ सर। और ये कैसे निकाला? हाफ बेस इनटू हाइट, हाँ सर, समझ गया। ठीक है? और दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए। यस सर। जो भी है फॉर्मूला ये आएगा, कृपया इस फॉर्मूले को क्या करें? रट लो। याद रखो। चले आगे। सर 1 सेकंड। डन सर। नोटेड सर। noted. डन सर। डन सर। चले आगे। तो लेंथ ऑफ AB हो गया हमारा। Now what are we going to do? Circumcenter of triangle PA. तो बेसिकली कहानी ये है। ये एक सर्कल है, ये पॉइंट P है, ये B है, और ये वो जो ट्रायंगल PAB है वो इसके सरकम सेंटर की बात कर रहा है। सरकम सेंटर जानते हो क्या होता है? ये उस सर्कल का सेंटर होगा जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस से पास करता है।
सही है? यस सर। इस सर्कल का यस सर। सेंटर चाहिए अपने। लेट्स मी कॉल इट पॉइंट ओ, इसका सर्कम सेंटर जो है। चलो ट्राई करो, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। देखिए जनता, हाँ भाई वो एमटी को लेके गाइडेंस लेक्चर रखेंगे, रुको तो 2-3 दिन रुको तो सही, रैंक लिस्ट वगैरह आने तो दो। इधर देखिए ध्यान से जनता, देखो इसमें ना वैसे लोगों को सर्कम सेंटर निकालने के लिए काफी फाइट हो जाती है, और लोगों को लगता है इस ट्रायंगल में सर्कम सेंटर निकालना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि सर्कम सेंटर निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूला लगाएं, तीनों वर्टाइसेस ढूंढें, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढें, क्या करें। याद है सर्कम सेंटर निकालने वाले क्वेश्चन वैसे भी कुछ उतने आसान होते नहीं थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा स्टेट टाइम्स में? हाँ है ना? यस सर। फॉर्मूला लगाने लग गए तो बैंड वैसे ही बच जाएगा हमारा। वो फॉर्मूला इतना बड़ा sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनता है, याद है? यस सर। यस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में एक स्पेशल बात है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या स्पेशल बात है। आपको पता है बच्चों, ये देखो ये टेंजेंट है, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एंगल 90 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। होगा ना? तो अब अगर जरा इस बात को जरा हम ढंग से समझते हैं कि ये एंगल 90 होगा, तो जरा एक बार जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, इस सर्कल को अभी साइड में रखो, ये सी से यहाँ परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ बस। होगा। यस सर। होगा। इनफैक्ट इस सेंटर से यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। होगा। होगा, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 90-90 होंगे। यस सर। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो ये कैसा, ये जो CAPB वाला क्वाड्रिलेटरल है, कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक तो सिंस सम ऑफ opposite
angles is 180 degrees. Quadrilateral CAPB is cyclic. Sure. रुको, ये साइक्लिक होगा, हाँ या ना? यस सर। देख लो, कोई भी बच्चा परेशान है, साइक्लिक वर्ड जो मैंने यूज किया, साइक्लिक का क्या मतलब होता है? इस क्वाड्रिलेटरल से क्या पास करता है? सर्कल। वर्टाइसिस से। तो चारों वर्टाइसिस से एक सर्कल पास करेगा। क्या ये वही सर्कल होगा जो पीएबी वाला सर्कल होगा? यस यस सर भाई पीएबी से भी तो वही पास कर रहा है, जब सीएपीबी से पास कर रहा है तो पीएबी भी से वही करेगा। यस और नो? यस सर। यस सर यस सर। देखो, सर्कल of triangle PAB will surely pass through C. इफेक्टिवली ये वही सर्कल आ गया, ये वही सर्कल है भाई। जब CAPB साइक्लिक है तो CAPB चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा। तो ऐसा थोड़ी 3 से कोई दूसरा कर जाएगा, 3 से भी वही सर्कल पास करेगा, यूनिक सर्कल पास करेगा ना 3 से, तो C उसी सर्कल पे ही है। ये बात की क्लैरिटी आई सबको? देख लो जरा। यस सर अगर ये क्लैरिटी आई सबको, मैं तुम्हें एक और स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बहुत क्रूशियल स्टेटमेंट है, देखते कितने बच्चे तुरंत पकड़ जाएंगे। सीपी इस सर्कल का डायमीटर होगा। यस सर सीएपी और सर, सीबीपी इनका मिड पॉइंट। यस सर। का डायमीटर होगा। कौन बच्चा या बच्ची इस बात को बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर सीएपी सीबीपी 90 डिग्री है सेंटर पे था वो। सर एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड 90 देखो डिग्री। देखो, सेमी सर्कल अगर ये 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है तो ये पक्का सेमी सर्कल की डायमीटर ही होगा ना, तभी तो 90 डिग्री बनता होगा। यस सर। यस सर यस सर। इससे हम लोग एक बहुत ही मजेदार बात कह सकते हैं, 10 सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पीएबी is midpoint of CP. हाँ या ना? यस सर। Yes or no? So it will be x1 plus minus g by 2, comma y1 plus minus f by 2. हाँ या ना? यस सर। देखो जरा, यस सर। क्लैरिटी आ रही है सबको? यस सर सर डायग्राम बनाने में ही पसीने छूट रहे हैं। सर सर ये सरकम सेंटर इसका वो सर्कल पे ट्राई करेगा, ओरिजिनल सर्कल पे। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दो सर। एक मिनट। यस सर
क्वेश्चन लिखिए, जेई का क्वेश्चन है। करो जल्दी से। अरे भाई बता तो दिया। हम रखेंगे एक बार आपकी मेजर टेस्ट की रैंक लिस्ट आने दो, उसके बाद रखेंगे सेशन, उसमें देखेंगे क्लास के दौरान मैसेजेस आ रहे हैं क्या? हाँ, लेक्चर के दौरान ही व्हाट्सएप कर रहे हैं लोग। सर अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया पूरा अभी तो। हाँ, और अभी से टेंशन ले रहे हैं वो लोग, किसी का हो गया होगा खराब। सर वैसे भी अभी तो, और इस टेस्ट का इतना टेंशन भी मतलब, टेस्ट ना तो कोई खास मुश्किल टेस्ट था ये, ना इस टेस्ट का कुछ वो था। अगला जो टेस्ट होगा वो शायद सेग्रीगेशन वगैरह होगा, उस पर थोड़ा वो रखना, और वो शायद जल्दी ही हो सकता है, सेशन खुल गया तो उस हिसाब से प्लानिंग हो सकती है। तो अगर मान लीजिए अभी तक आपके ये चैप्टर में कुछ कमी रह गई, लेट से आपने कच्चा पक्का छोड़ रखा है, कोई भी चैप्टर आपने स्ट्रेट लाइन कच्चा पक्का छोड़ दिया, या कोई भी चैप्टर आपने कच्चा पक्का छोड़ दिया, तो अभी भी कर लेना। ये मत सोचना मेजर टेस्ट बीत गया अब क्या करूं भाई साहब, अब कर लेना, अच्छे से कर लेना, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो नया टेस्ट आएगा, मान लीजिए सेग्रीगेशन टेस्ट लेट से 25 दिन के बाद ही अनाउंस हो जाए, गवर्नमेंट ने बोल दिया सब सेशंस खोल दो, लेक्चर्स खोल दो, आने दो सेंटर पे, तो फिर बैच वाइज फॉर्मेशन वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगी ना, तो ऑनलाइन वाले टेस्ट के तो मार्क्स ले नहीं सकते, उसमें तो आधे बच्चे चीटिंग करके बैठे होंगे। सर नेक्स्ट एमटी कब हो सकता है? क्या बेटा? सर नेक्स्ट एमटी कब हो सकता है? एमटी तो चलो बाद में होगा, लेकिन एमटी के पहले एक टेस्ट हो सकता है, जो टेस्ट एक्चुअली शायद क्रूशियल इंपॉर्टेंट ऑफलाइन टेस्ट हो जाए। तो अराउंड, यार ये डिपेंड करता है, जैसा सुनने में आ रहा है शायद नेक्स्ट मंथ से ही गवर्नमेंट कह रही है कि कॉलेज और वो सब खोल दो। ओके सर, थैंक यू। उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मतलब उसके पहले बैचेस वगैरह ब्रेक करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। वो ऑफलाइन टेस्ट होगा तो उसमें ढंग से पढ़ के ही जाना, मतलब सिलेबस में कुछ ज्यादा फर्क आएगा नहीं अगर जल्दी से हो गया, बल्कि अच्छा है जल्दी से हो जाए वो, अगर वो होना भी है तो जल्दी से हो जाएगा ना, तो आपका सिलेबस भी नहीं बढ़ेगा, उसी सिलेबस पे आ जाएगा। बस इस बार तैयारी ढंग से करके जाना। हाँ भाई जनता, इसमें क्या कहानी है? सर y इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड है। देखते हैं, ये कुछ तो कर्व होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये दोस्तों एक सर्कल है, दिख रहा है सबको? ये पॉइंट P है, पॉइंट P से हमने इस सर्कल पे टेंजेंट मारे, अब हमें ये जो ट्रायंगल बना है PAB, इसके सर्कम सेंटर का लोकस चाहिए, यही है ना क्वेश्चन? करेक्ट? तो ये लेट दिस भाई साहब बी H, K। एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। ये सर्कल का सेंटर है, कितना है जल्दी बताओ? 0,0। कैन यू सी, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कुछ अज्यूम करना पड़ेंगे, अल्फा और बीटा। इनफैक्ट अल्फा और बीटा क्यों अज्यूम करूं? y अल्फा स्क्वायर अज्यूम कर लेता हूं,
नंबर ऑफ वेरिएबल जितने कम हो उतना अच्छा ना, हाँ या ना जनता? Yes, sir. Yes, sir. बताओ हमने कितने Yes, एक्स्ट्रा sir. वेरिएबल लिए, कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए? एक ही लिया sir. एक ही लिया सर। दो। तो दो इक्वेशन बनाता हूँ। h जो है CP का मिड पॉइंट होगा, तो h विल बी 0 प्लस अल्फा बाई 2, हाँ या ना दोस्तों? यस सर। एंड k विल बी 0 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2। दो इक्वेशन एलिमिनेट क्या करना है जल्दी बताओ? अल्फा सर अल्फा अल्फा। आगे आंसर? यस सर। यस सर। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर ये 0,0 आपने अज्यूम किया? अरे इसका सेंटर। अच्छा हाँ हाँ सर। सही है दोस्तों? हाँ सर। सर आप एक सेकंड पिछला पेज दिखा सकते हो? हाँ जी बेटा, ये लो। ये लो। सर ये थर्ड स्टेटमेंट कैसे कंक्लूड हुआ? मैं थोड़ा उसमें फंसा हुआ हूँ। डायमीटर कंक्लूड हो गया? हाँ सर, उतना तो सर समझ गया, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट। अरे डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है ना। अरे ओके सर। वाह, ऐसा लग रहा है मेजर टेस्ट हुआ उसके बाद दिमाग छुट्टी बनाने गए। नहीं सर, वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी। छुट्टी नहीं। प्लीज ढंग से मेहनत कीजिएगा। आप सबसे क्रूशियल टाइम ऑफ योर जेई प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। अभी तक ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। आप भी जानते हैं, समझदार हैं आप भी, कि टेस्ट का लेवल उतना नहीं था। असली में रैंक आपको दिख जाएगी, रैंक कितनी पीछे आ रही है उस हिसाब से समझ जाएंगे आप। तो मेहनत पे पूरा फोकस करिए। अगर अभी तक के चैप्टर में कुछ वीक है, इनकम्प्लीट है या वो है, उसको कर डालिए, ताकि जो एक्चुअल टेस्ट वगैरह चालू होंगे हमारे, सेग्रीगेशन वगैरह कुछ भी हुआ तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें। ये मेजर टेस्ट का पेपर देख के तो मुझे गिव अप ही हो गया था। ये मेंस का लेवल का था क्या ये एडवांस का पेपर? बोला तो सीईटी एडवांस क्या, मेंस वाला भी भाई। नहीं सर, मैं एडवांस का जो पेपर था वो मेंस के लेवल का था क्या टेस्ट एग्जाम में? एडवांस और मेंस दोनों ही सीईटी में इजी था। अरे ये मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने देखा नहीं भाई। हाँ सर। मैथ्स दोनों का यस बहुत सर, दोनों मैथ्स इजी था, स्कोरिंग था। सर मैथ्स तीनों में इजी इतना इजी नहीं। की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं देखा मैंने देखा। मैथ्स नहीं तो बचाया। तो बच्चे घबरा गए होंगे, सर क्या बात कर रहा हूँ, मेरी तो बैंड बज गई ये वो ना। रखना चाहिए। चलो जी डन, आगे चलें। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ना एक ये भी डाउट आ रहा होगा, पता नहीं शुड आई आंसर दिस डाउट और नॉट। ये देखो जरा, वो कह रहे होंगे कि सर ये वाला पॉइंट भी कुछ स्पेशल सा दिख रहा है, इसमें भी कुछ खास बात है क्या इस पॉइंट में? बताता हूँ कौन से पॉइंट की। आराम से देखो जरा कहानी क्या है। ये पॉइंट पी है, ये अगर सेंटर सी है, वो कह रहे हैं कि सर ये जो ट्राइंगल के लिए क्या ये भी कोई स्पेशल पॉइंट है क्या? अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ और मैं फिर सीपी को मिला देता हूँ, सर ये वाला पॉइंट भी कुछ स्पेशल पॉइंट है क्या? लेट्स से मैं इस पॉइंट को जेड बोलता हूँ, ये भी कुछ स्पेशल पॉइंट है क्या? सरकम सेंटर, चलो ठीक है मैं मान गया इधर आ रहा है, ये क्या है? कितने लोगों को इसके बारे में जानने की इच्छा हो रही थी ये वाला पॉइंट क्या है? सर जेड ही सरकम सेंटर होगा ना? नहीं, ये सरकम सेंटर नहीं होगा, मैं आपको Z lies both on circle and line. सुनो मैं बताता हूँ। देखो ये भी एक स्पेशल पॉइंट है इस ट्राइंगल का। देखो इवन Z इज अ स्पेशल पॉइंट बट नॉट सरकम सेंटर। देखो Z इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB। देख लो, ये इसका इन सेंटर होता है। कई लोग पूछेंगे सर ऐसा कैसे? क्यों सर? अभी बता देते हैं, अभी बता दो, पहले कॉपी तो करो। सर एक ऐसा सा हम लोग ने इसमें एसएनएस में सॉल्व किया था, वो z इज एनी पॉइंट ऑन RKB और फिर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को GP में थे, वैसा था। वो कॉशी इनइक्वालिटी से किया। हाँ तो इधर ये पॉइंट पे सब इक्वल होंगे तो इन सेंटर हो जाएगा।
क्या सो मतलब एसएनएस में एक सम था जिधर मतलब z इज एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन आर्क AB और उससे ए बी पीए और पीबी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को प्रूव करना था जीपी में है वो। तो z से तो z a और अरे z का डिस्टेंस पीए और पीबी से तो इक्वल होगा, तो मतलब वो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो फिर वो सेम सेंटर ही होगा ना। हाँ, मुझे नहीं पता ये कितने बच्चों ने ये वाला किया है, वो एक क्वेश्चन पर क्या है यहाँ सर? वो एक कोई तो असाइनमेंट में था। असाइनमेंट में हो सकता है। अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग ना z को कैसे इन सेंटर प्रूव करते हैं, जरा ध्यान से देखो। क्लास इन सेंटर प्रूव करना है, मतलब इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता है? मीडियम किसका? एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, कितने एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन प्रूव करूं? एनी टू दो का भी कर देंगे तो हो जाएगा। दो का कर दोगे तो हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक का तो रेडीमेड है, एक का तो है अपने पास, एक तो रेडीमेड है, दिख रहा है सबको रेडीमेड है वो एक, यस सर। वो रेडीमेड ही यहाँ से पास कर रहा है, एक तो हो गया। अब बस मुझे कितने और शो करने हैं? एक और। तो मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये ZBA एंगल और ZBP इक्वल है तो काम चल जाएगा, हाँ या ना? मतलब अगर इस एंगल को मैं थीटा लेता हूँ, इस एंगल को अल्फा लेता हूँ, अगर थीटा और अल्फा इक्वल आ रहा है तो हेंस प्रूव हो गया। यस और नो? यस हाँ या ना? यस सर। थीटा और अल्फा इक्वल प्रूव कर दिए तो हो गया है, हाँ या ना? यस सर। अब इधर देखो जरा ध्यान से, कितने लोगों को दिख रहा है ये जो थीटा एंगल है ये इधर भी होगा, ये भी थीटा ही होगा इस तरफ। यस सर। यस सर। यस और नो? अरे दोनों ही थीटा। यस सर। ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस सर। यस सर। सिमेट्रिकल है तो इधर थीटा तो उधर भी थीटा। इनफैक्ट एक्चुअली इधर अल्फा तो उधर भी अल्फा होता होगा, हाँ सर, है ना? वो सिमेट्री हो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं एक और बड़ी मस्त बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। क्या प्राचीन काल में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी याद है जिंदगी में? ये कॉर्ड, सर एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है। और भाइयों अगर ये एंगल अगर अल्फा होता है तो एंगल इन मेजर आर्क एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज आल्सो इक्वल। अल्फा ही बनता है। हाँ सर। यस सर। यस सर। याद है यार। याद आई? हाँ सर। यस सर। नो सर। नो? कौन है ये नो वाला? सारे अल्फा होंगे। हाँ सर। तो ये पढ़ा हुआ है स्कूल में। हाँ सर। हाँ सर। यस सर 10th में। सेंटर पे बनेगा, सेंटर पे डबल एंगल। हाँ, सेंटर पे डबल एंगल होता था पर इधर इक्वल होते थे ना? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना वेरी केयरफुली, बिल्कुल दिमाग चौकन्ना रख के। ये दिख रहा है बच्चों, ये कॉर्ड, कैन यू सी दिस कॉर्ड? यस सर। दिख रहा है? देखो कॉर्ड, कैन यू सी दिस टेंजेंट? यस सर। कॉर्ड टेंजेंट, कैन यू सी दिस एंगल अल्फा? यस सर। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि यानी अब मैं कहीं भी एंगल बनाऊंगा सर्कल के ऊपर तो एंगल आर्क अल्फा ही बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सब जगह अल्फा बनेगा, कहीं भी बना लो। इनफैक्ट यहाँ भी तो अल्फा ही बनेगा, ये भी तो वही है। हाँ सर। यस सर। ये भी तो वही है। हाँ समझ गए सर। इक्वल टू अल्फा। हेंस प्रूव। तो अगर किसी को खुजली थी, वैसे सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, किसी को अगर खुजली थी तो ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये कौन सा पॉइंट है? इन सेंटर। इन सेंटर। तो सिलेबस में अभी फिलहाल के लिए नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा। प्योर ज्योमेट्री है ये थोड़ी सी, तो प्योर ज्योमेट्री इतनी जेई में ना आती नहीं है। आप नोट करना है तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उतना प्रोबेबल है नहीं। सरकम सेंटर वाला काफी प्रोबेबल है, इसलिए वो मैंने आपको पहले कराया। ये तो मेरे को कुछ बच्चे व्हाट्सएप कर करके पूछ रहे थे, तो मैंने उनके लिए बता दिया, उनकी खुजली शांत कर। इज दैट ओके जनता? ओके सर। यस सर।
चलो, सबको आज का लेक्चर समझ में आया? यस सर यस सर। तो वो जो बैच है, जिन बैच का लेक्चर कैंसिल हुआ था विशाल सर का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अटेंड कर लिया, अब उनका सिलेबस आगे चला। गुड, यस सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर। गुड टी, एंजॉय, बाय बाय। सर हेलो सर। बोलो। सर आपने बोला कि जो टॉपिक कच्चा पक्का है वो अभी करने को, लेकिन सर अभी भी तो मतलब चल रहा है ना सिलेबस, उसका भी होमवर्क है, तो कैसे करें? उस बैकलॉग है। हाँ, सुन लो रैंक लिस्ट आने दो, रैंक लिस्ट आने के 1-2 दिन माँ बाप को थोड़ा डांट लेने दो, उसके बाद मैं एक मीटिंग रखूंगा, उस मीटिंग में अपन लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सर अगर सर आपने वो chapters के लास्ट अधिक- क्लास में ओके ओके सर, अगर 5 चैप्टर्स से ज्यादा बैकलॉग्स है तो उसको चलेगा। कैसे पूर्ण मतलब करें? 36 चैप्टर का बैकलॉग होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब से सुधर जाएगा। सर अब तक आपने जितना भी सीखा है वो मतलब मैथ्स में जितना भी सीखा उसका कितना मतलब वेटेज है अभी जे एडवांस में? हमने जितना मैथ्स कर लिया है उस हिसाब से हम लोग जेई एडवांस के टोटल सिलेबस का सर 1/3 तो कर ही चुके हैं, 1/3 से ज्यादा भी कर चुके हैं, थोड़ा सा 1/3 के आसपास होगा। ओके सर। सर हमारा सिलेबस कब तक क्लास कंप्लीट में होगा? कोड ऑफ कांटेक्ट करवाया था। बात को समझो, देयर आर 2 वेटेज, 2 टाइप से इवैल्यूएट होता है। वेटेज ऐसे